नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं हम आज एक पेनी स्टॉक के बारे में। पेनी स्टॉक का भाव सबसे पहले देख लेते हैं। तो ₹2.54 पे जो है ये इस समय ट्रेड कर रहा है। और एक साल की हाई की बात करें तो ₹11.30 का हाई बनाया है और लो बनाया है इसने ₹2 का। अब दोस्तों रिटर्न्स की बात करें तो इसका जो टोटल रिटर्न्स देख रहे हैं यहाँ पे हम ऑल टाइम के रिटर्न्स देख रहे हैं तो इन्हें माइनस जो है 45% का रिटर्न है। अब दोस्तों क्योंकि पेनी स्टॉक्स है और एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड, विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। ये जो एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बना रहता है और काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट इसके ऊपर लोगों का बना रहता है, क्योंकि एक समय ऐसा था दोस्तों कि जब इसने एक मल्टी बैगर जो है रिटर्न अपने निवेशक थे उनको इसने बना कर दिया था। अब दोस्तों बात करेंगे तो इसके पेनी स्टॉक के तो प्राइस मूवमेंट की डिटेल्स अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ हम आपको एक इसके चार्ट पर लेके जाना चाहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक देखेंगे हम सबसे पहले जो है अक्टूबर 1 2019 को लगभग ये ₹3 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा था और ₹3.45 35 ऐसे जो है अक्टूबर में 2019 में ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद इसने एक रैली दिखाई और रैली दिखाते हुए सीधे ये जाकर रुका सीधे अपने हाई पे, जो इसका हाई ₹11.5 का हाई इस समय यहाँ दिख रहा है आपको, वो जाके इसने जो है हाई अपना बनाया। और हाई बनाने के बाद दोस्तों ये वापस से नीचे आया। दोस्तों फरवरी 2012 जो है उसके बाद से जब से ये जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद से जो है इसने यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो है गिरावट दर्ज की और गिरावट दर्ज करके ये नीचे आया और आज ये इस समय जो है ₹2.54 पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक समय था जब ये ₹3.45 के लगभग जो है अक्टूबर 2019 को ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसने सीधे जो है 3 गुने से ज्यादा हो गया और स्टॉक होके इसने हाई बनाया ₹11.30 का। अब दोस्तों यही हम देखें तो गिरावट का सिलसिला भी उसके बाद उसी तरह से चलता रहा, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगता रहा। जिस तरह से ऊपर चढ़ते हुए इसने जो है इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा हर बार और उसी तरह से गिरते समय भी जो है इस पे लोअर सर्किट लगता गया। और कोरोना वायरस और ये पेंडेमिक की वजह से ये गिरकर जो है आज ₹2.54 पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों गिरावट यहाँ पे क्यों हुई, क्यों और गिरावट होने के बाद भी दोस्तों काफी सारे स्टॉक्स जो है हमने देखा किस तरह से वहां पे जो है उनमें एक वहां मैंने देखा कि किस तरह से उसने जो है रिकवरी हुई उन सबों में। लेकिन यहाँ जो विकास प्रोपेंट में एक गिरावट जो है होने के बाद में हम लोगों ने देखा नहीं कि किसी तरह से यहाँ पे इसने कमबैक किया। मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या रीजन रहा, किस वजह से जो है इसका जो है कमबैक करने में इतना ज्यादा इसमें दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है अगर ब्रीफली मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले कंपनी जो है इस समय गोरगम पाउडर का बिजनेस जो था कंपनी का, पुराना बिजनेस था गोरगम पाउडर का, वो बिजनेस कंपनी इस समय जो है बंद कर चुकी है। और बंद करने के बाद में इस समय कंपनी जो है और जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस कर रही है फ्रैक्चरिंग प्रोपेंट्स का, जो है ग्रेनाइट स्टोन से जो है बनाया जाता है। ग्रेनाइट स्टोन से उसमें ये किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अब दोस्तों ग्रेनाइट स्टोन से बनाने के लिए जो इन्होंने जोधपुर में वहां पे माइनिंग्स के जो है उसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह और जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो सब इसको मिल चुका है। उसके बाद भी दोस्तों क्योंकि जो ये बनाते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं कौन सा, ये ग्रेनाइट के जो है स्टोन से वो बनाते हैं फ्रैक्चरिंग प्रोपेंट्स। इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों ऑयल ड्रिलिंग में। ऑयल ड्रिलिंग जो होता है ऑयल ड्रिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल ड्रिलिंग में क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ऑयल ड्रिलिंग दोस्तों इस समय अगर हम देखें तो इस समय आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल का एक समय ऐसा आया था कि प्राइस जो है वो 0 हो गया था बिल्कुल। और 0 होने के बाद में जो क्रूड ऑयल के हम लोग को काफी ज्यादा जो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्रूड ऑयल का जो प्राइस चार्ट है वो किस तरह से जो है अब जो है हिस्टोरिकल लो पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने चार्ट लगा है क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो है ये हिस्टोरिकल एनुअल डाटा है। तो यहाँ पे एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस हमें मिल जाती है हर साल की। तो यहाँ पे उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2010 सालों का पिछला हम देख लेते हैं रिकॉर्ड। यहाँ 2010 से हमारे पास अवेलेबल है 2020 तक का। तो 2020 का जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 38.79 का जो है यहाँ पे दिखेगा प्राइस। तो ये 38.79 को अगर आप कंपेयर करोगे पिछले 10 सालों से तो ये दोस्तों इस समय का जो है सबसे ज्यादा लो है।
दोस्तों अगर कोई भी कंपनी अगर लगी है ऑयल ड्रिलिंग के काम में, तो ऑयल ड्रिलिंग के काम में लगने पे की वजह से जो है उसका प्रॉफिट जो है बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है। तो अगर उसका दोस्तों प्रॉफिट कम हो गया है तो सीधी सी बात है वो काफी ज्यादा जो है क्रूड ऑयल का, क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह जो है वहाँ संचालन वगैरह बंद कर दिया गया था, सब कुछ वायु जो है एरोप्लेन्स और एयरलाइंस का, तो बंद होने की वजह से साथ ही साथ लॉकडाउन में गाड़ियां भी बहुत ज्यादा कम चली है। अभी भी कई सारे देशों में जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलने की वजह से क्रूड ऑयल के डिमांड में जो है वो काफी ज्यादा कमी है, इसीलिए जो है इसके रेट्स भी काफी ज्यादा नीचे गिर गए। अब जैसे ही वो नीचे गिर गए इसके रेट्स, तो कहीं ना कहीं इसके जो डिमांड में भी भारी कमी आई। अगर डिमांड में दोस्तों कमी आएगी तो जो भी कंपनी ऑयल ड्रिलिंग करती है, तो वो ऑयल ड्रिलिंग करने के लिए ये जो विकास प्रोपेंट बनाते हैं, फ्रैक्चरिंग प्रोपेंट्स, तो इनका इस्तेमाल ऑयल ड्रिलिंग में ही मेनली होता है। तो ये ऑयल ड्रिलिंग अगर कम हो रहा है या फिर ये प्रॉफिटेबल इस समय नहीं रहा ज्यादा, तो जो कंपनीज है वो इनका प्रोडक्ट भी जो है जो इस्तेमाल होता है ऑयल ड्रिलिंग में वो भी कम ले रही है। इसी वजह से जो है विकास प्रोपेंट हो सकता है कि जो है रिकवरी करने में इसे जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ऑयल ड्रिलिंग एक प्रॉफिटेबल सौदा बनेगा, एक प्रॉफिटेबल जो है मतलब ये बन जाएगा, कंपनियों को प्रॉफिट होने लगेगा प्रॉपर, और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो वापस से आप देख सकते हैं जो है इस समय 38.79 का 2020 का जो है एवरेज क्लोज अगर हम प्राइस देखें तो ये 38 के रुपए जो है डॉलर पे ये चल रहा है। ये अगर वापस से ऐसे इधर बढ़ता है और ये जैसे 93-94 के आसपास जो है पहुंचता है, तो वापस से एक हमें यहाँ विकास प्रोपेंट में तेजी देखने को मिल सकती है। और इस तेजी का जो फायदा जितने भी इस समय के इन्वेस्टर है उन सभी को जरूर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस क्योंकि गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो विकास प्रोपेंट फिक्शन ने नया जो है बिजनेस शुरू किया है, इसने गोरगम पाउडर का बिजनेस जो है पुराना बिजनेस था वो इसने बंद कर दिया। हालांकि गोरगम पाउडर का भी जो है फूड इंडस्ट्री, ऑयल ड्रिलिंग, टेक्सटाइल, माइनिंग में जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो उसके बाद भी इन्होंने जो है फिर भी जो है प्रोपेंट्स का बिजनेस जो है इस समय शुरू कर दिया है, और प्रोपेंट्स बना रहे हैं ये ग्रेनाइट से, जो है ग्रेनाइट के जो वेस्टेज मटेरियल से। वहीं दोस्तों यूएसए में बताऊं तो यूएसए में जो है भारी इस समय डिमांड है इसकी प्रोपेंट्स की, क्योंकि यूएसए में जो है काफी ज्यादा आपको पता ही है कि वहां सबसे ज्यादा ऑयल ड्रिलिंग का काम चलता है। अब दोस्तों ये जो प्रोपेंट्स का सप्लाई है सबसे ज्यादा जो इस समय जो है चाइना कर रहा है, चाइना ही से ही सबसे ज्यादा सप्लाई होता है, और चाइना मैक्सिमम जो है चाइना ने मार्केट को जो है अपने अंडर कर रखा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्योंकि इंडिया में काफी कम जो है कंपनीज है, वो यहाँ पे एक विकास प्रोपेंट के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे एक अपना जो है मार्केट क्रिएट करने का। अब क्योंकि दोस्तों इसने जो अपना 11 रुपए का हाई बनाया था, वो हाई दोस्तों कहीं ना कहीं एक मतलब ओवर वैल्यूड हो गया था काफी ज्यादा स्टॉक, और कोई भी स्टॉक जब कभी ओवर वैल्यूड होता है तो कहीं ना कहीं उसे एक बहाना चाहिए होता है गिरने का। तो यहाँ तो बहुत बड़ा एक बहाना मिल गया उसे कोरोना वायरस के रूप में, और कोरोना वायरस के रूप में सिर्फ उसे ही नहीं पूरे स्टॉक मार्केट को जो है बहाना मिला था नीचे गिरने का। स्टॉक मार्केट भी जैसे कि आपको पता है कि 40,000 का उसने जो है एक लॉकडाउन ये कोरोना से पहले जो है उसने हाई बनाया था 40,000 का। हालांकि वो हाई उसने दोबारा बनाया और वो रिकॉर्ड जो उसने तोड़ दिया है 40,000 का, और उससे भी ऊपर जो है मार्केट चला गया है। अब दोस्तों जरूरत से ज्यादा तेजी की वजह से स्टॉक गिरा, और इस समय जो है गिरकर आप देख सकते हैं 2.5 रुपए के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों रिजल्ट्स की बात करें अगर हम इसके, तो जब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो इसके ज्यादा दोस्तों पास्ट के रिजल्ट्स को चेक करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना जो है बिजनेस चेंज कर लिया है। तो इसके जो 2018 और 19 के जो है रिजल्ट्स को, उन्हीं रिजल्ट को हम ज्यादा देखेंगे 2018 से लेकर के 2020 तक के रिजल्ट्स को। तो यहाँ जब हम रिजल्ट्स को उनके जो है कंपेयर करते हैं तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नंबर से बता के दोस्तों आपका जो है समय खराब करना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे नंबर्स आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे 2018 में देख सकते हैं आप किस तरह से इनका जो है माइनस में था, क्योंकि उस समय इन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस को। उसके बाद 2019 में जो है इन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है, और 2020 में भी अच्छा प्रॉफिट। हालांकि 2020 में जो है टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों में ही इनके जो है कमी जरूर आई है, लेकिन हालांकि
जितना इन्होंने रेवेन्यू किया था, रेवेन्यू 6.96 का रेवेन्यू था इनका और 3.93 का, तो 50% से भी ज़्यादा का जो है यहाँ पर नेट इनकम हमें जो है मार्जिन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा एक मतलब स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब वही दोस्तों बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका काफी मतलब एक बोल सकते हैं कि स्टेबल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें जब हम, तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर 19 के क्वार्टर से दिसंबर 19 के क्वार्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें दिख रहा है। उसके बाद के भी जो क्वार्टर्स में है एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सिचुएशन दोस्तों ये है कि सिचुएशन इसकी दूसरे जो पेनी स्टॉक से, एक पेनी स्टॉक के बदौलत अगर हम इसकी सिचुएशन देखें तो इसके जो फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, काफी ज्यादा बेहतर। मैं आपको फिर से बता दूं, काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। करंट में अगर देखें हम, तो करंट में यहाँ जो है कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। और दूसरी बात मैं उसके बाद फिर दूसरी बात बता दूं कि अर्निंग, इसकी जो अर्निंग है पिछले 5 सालों में, 5 सालों की अगर अर्निंग देखें हम इसकी, तो अर्निंग जो है ग्रोथ कर रही है 51.5% से अर्निंग इनकी ग्रोथ कर रही है। वहीं डेप्ट लेवल की बात करें तो डेप्ट जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा कम डेप्ट है, बिल्कुल नहीं के बराबर डेप्ट है। तो ये डेप्ट की बात करें तो डेप्ट में भी जो है ये कंपनी पेनी स्टॉक के मुकाबले अगर देखें तो डेप्ट इनका काफी ज्यादा बेहतर अच्छा एक डेप्ट इन्होंने बनाकर रखा है डेप्ट लेवल का। अब उसके बाद अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स जो है हाई क्वालिटी की अर्निंग्स है इनकी। अर्निंग्स को अगर बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है तो वो जो है एक क्या कहें मतलब एक रिपोर्ट जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी नेट प्रॉफिट को, वो एक फेयर रिफ्लेक्शन दे रही है कंपनी के परफॉर्मेंस की, कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा अच्छी है। अब वहीं पे दोस्तों बात करेंगे हम इनके जो है रिसर्च करने के लिए, तो पैग रेशियो की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पैग रेशियो की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पैग रेशियो, लेकिन मुझे जो है रिसर्च करने के लिए जब मैंने कोशिश की तो पैग रेशियो रिसर्च करने के लिए तो मुझे काफी ज्यादा डाटा इनका सफिशियंट नहीं मिला, तो पैग रेशियो को मैं बढ़िया से रिसर्च नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों फेयर वैल्यू की बात करूं, फेयर वैल्यू की अगर जब यहाँ बात करेंगे हम, तो फेयर वैल्यू के हिसाब से ये दोस्तों जरूर मतलब कहूंगा कि ये काफी ज्यादा जो है ओवर वैल्यूड है अभी भी, क्योंकि फेयर वैल्यू इसका जो है निकल के आ रहा है 48 पैसे का। हालांकि पेनी स्टॉक्स में काफी ज्यादा जो है ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि पेनी स्टॉक कब भाग जाए, कब इसमें तेजी हो जाए, कब अपर सर्किट पर अपर सर्किट लग जाए, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ये कब को भी लोगों को ज्यादा पसंद आ जाए तो कह नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों ये हो सकता है कि जैसे ही क्रूड ऑयल पे ऊपर जो है काफी ज्यादा डिमांड इसका डिपेंड करेगा, तो आप नजर बनाए रखिए क्रूड ऑयल के ऊपर में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर में। जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बढ़ेगा तो ऑयल ड्रिलिंग जो है ये कंपनीज करती है, वो उनके लिए वो फायदेमंद सौदा हो जाएगा। और जैसे ही वो फायदेमंद सौदा उनके लिए होगा तो उसी का जो है असर जो है यहाँ इस कंपनी पर भी बिल्कुल पड़ेगा, और इसके जो है स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं तेजी आने की पूरी संभावना है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा एनालिसिस विकास प्रॉपलेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के ऊपर में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आता रहता हूँ।